मैं लेके आ गई हूँ सर्कल चैप्टर का एक वीडियो जिसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमें सिर्फ पता है कि एंगल बी जो है 55 डिग्री है, वो सेंटर है और ए हमें फाइंड आउट करना है। तो हम देख सकते हैं हमने जो थ्योरम पढ़ा उसी के आधार पे इसको हमको बनाना है, उसी के आधार पे हम बनाएंगे इसको। एक मिनट डायग्राम थोड़ा सही कर ले। हाँ ठीक है, उसी के आधार पे करना है। तो देखिए यहाँ पे एंगल बी जो है वो 55 डिग्री और एंगल बी किस पे आ रहा है, तो एंगल बी आर्क द्वारा बनाया जा रहा है, आर्क पे बन रहा है। यस, एंगल बी आर्क पे बन रहा है। तो हम जानते हैं कि एंगल एट द आर्क इज हाफ ऑफ द एंगल एट द सेंटर, या एंगल होगा वो डबल होगा एंगल एट द आर्क का। तो इस अनुसार जो हमारा एंगल बी है, एंगल ए ओ बी हम बोलते हैं, अगर हम बोले एंगल ओ बी सी, जो हमारा एंगल ओ बी सी है या हम इसको एंगल बी बोले, ये हमारा कितना है 55 डिग्री है। बट हम अगर एंगल ए ओ सी करेंगे तो हमारा एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ सी जो कि एंगल एट द सेंटर होगा, एंगल ए ओ सी ये हो जाएगा 2 इंटू 55। ये कितना हो गया 110 डिग्री हो गया। कितना हो गया 110 डिग्री हो गया, क्योंकि ये जो एंगल एट द आर्क है ये हाफ होगा एंगल एट द सेंटर के, तो हमारा 55 है, और या फिर एंगल एट द सेंटर डबल होगा एंगल एट द आर्क के, तो 110 आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें एंगल ए पता करना है। तो हमारे पास जो ट्राइंगल ए ओ बी है, जो हमारा ट्राइंगल ए ओ बी है, ये एक, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये लेंगे ट्राइंगल ए ओ बी, और ए ओ बी ट्राइंगल ओ ए इज इक्वल टू क्या है, हमारा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, और ये क्यों है, तो ये रेडियाई है। क्या है ये, रेडियाई ऑफ द सर्कल है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल हमारा बन रहा है एंगल ए ओ बी। तो जब हमारा ये रेडियाई है तो यानी कि ये ओ ए ओ बी इक्वल है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हमारा ये एंगल कौन सा पता है, हमको एंगल ए ओ सी पता है। तो हमारा जो एंगल अब बनेगा, अब कौन सा बनेगा, ए सी ओ। तो एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ए सी ओ हो गया हमारा, और दूसरा एंगल होगा ओ ए सी, एंगल प्लस एंगल ओ ए सी, और प्लस एंगल कौन सा हमने निकाला, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमको ये दोनों एंगल एक ही है, तो हम ACO लिखें या OAC लिखें, बात बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि 2 एंगल OAC इज इक्वल टू, अभी इसका वैल्यू कितना था 110, और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस 110 इज इक्वल टू 180। ओके, अब यहां से हम करेंगे तो दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहां कर लेते हैं हम। तो हमारा हो गया कितना कि 2 एंगल OAC इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो 2 एंगल OAC इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो 2 एंगल, तो फिर हमारा एंगल OAC कितना हो जाएगा, तो एंगल OAC इज इक्वल टू 70 अपॉन 2, और ये हो जाएगा हमारा 35 डिग्री। यानी एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगी 35 डिग्री। तो ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, ये उसी थ्योरम से है जो हमने थ्योरम पीछे पढ़ रखा है। तो एक हिसाब से ये सबको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी कर दिया। तो एंगल ACO और OAC दोनों इक्वल है, इसलिए हमने ए निकालना है, इसलिए ए की वैल्यू ले ली 2 OAC प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से हमने इसको 2 OAC करके 180 माइनस 110 किया तो 70 डिग्री आया, और हमारा OAC कितना आ गया 35 डिग्री, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो गया 35 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये डायग्राम है, इसमें ये डायग्राम हम देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, एंगल OBA 50 डिग्री दिया है, ये 50 डिग्री दिया है, हमें एंगल PAB निकालना है, यानी ये एंगल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए फिर से हमें वही करना होगा, इसका एंगल एट द सेंटर निकालना होगा। जब हम एंगल एट द सेंटर निकाल लेंगे तो इस कॉर्ड के द्वारा एंगल बन रहा है सेंटर पर, और इसी कॉर्ड के द्वारा एंगल बन रहा है सर्कमफ्रेंस पे। तो जो सेंटर का एंगल होगा उसका आधा हो जाएगा कॉर्ड का एंगल, ठीक, सर्कमफ्रेंस का एंगल। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम देख लेते हैं। तो हम लेते हैं ट्राइंगल, यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। यस, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, हम लेंगे ट्राइंगल, कौन सा लेंगे, OAB। हम ट्राइंगल OAB ले रहे हैं, तो OAB में OA जो है वो इज इक्वल टू है OB। OA इज इक्वल टू OB है, क्यों, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सर्कल है। क्या है ये, रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो इस हिसाब से अगर ये रेडियाई ऑफ द सर्कल हुआ, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो एंगल OB है, अगर एंगल OBA 50 डिग्री है तो OAB भी 50 डिग्री होगा। एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि एंगल अपोजिट, लाइक एंगल अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, लाइक यस, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड व्हाट इज इक्वल, दे आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो वो इक्वल होता है। तो इस हिसाब से अब हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। कौन सा लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी।
एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि अब एंगल कौन कौन सा, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए एंड प्लस एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये दोनों कितने हैं, तो ये 50 है प्लस ये भी 50 है एंड प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 100 हम करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमारा एंगल ए ओ बी आ गया कितना, 80 डिग्री, ये आ गया कितना आ गया हमारा 80 डिग्री आ गया, यानी एंगल एट द सेंटर, एंगल ये क्या हो गया, ये हो गया एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर, ये हमारा हो गया 80 डिग्री। अब हमें निकालना है ए पी, कौन सा एंगल निकालना, पी ए बी। तो पी ए बी ये एंगल क्या है, एंगल एट द सर्कमफ्रेंस है, तो ये हमारा एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल व्हाट इज ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये होगा, इसका आधा होगा क्योंकि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हो जाता क्या, 2 इंटू एंगल ए पी ए बी। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे तो हाफ इंटू 80 करेंगे तो कितना हो गया, ये 40 हो गया, यानी कि एंगल पी ए बी जो हुआ वो कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। ठीक है, क्योंकि ये एंगल जो है ये एंगल एट द सेंटर है और ये एंगल एट द सर्कमफ्रेंस है, तो एंगल एट द सेंटर हमेशा डबल होता है किसका, एंगल एट द सर्कमफ्रेंस का, या एंगल एट द सर्कमफ्रेंस क्या होगा अगर सेम कॉर्ड के द्वारा बना है वो हाफ होगा एंगल एट द सेंटर का। तो क्वेश्चन हमने कर लिया, एक और थ्योरम हमें देखना है, क्या है थ्योरम, द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पहले हम एक ये सर्कल बनाते हैं और ये सेंटर हो गया, यहां से एक हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट पी हो गया, ये सर्कल ओ हो गया, ये ए हो गया और इसको हमने बी कर दिया। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम ड्रॉ करें एक परपेंडिकुलर लाइन सर्कल के सेंटर से, तो इसके अनुसार द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट, द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट कहीं से भी ड्रॉ करेंगे ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर होगा किसके, रेडियस से, कहां से, एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। यही नहीं, ये रेडियस भी परपेंडिकुलर होगा इसके, किसके, इस टेंजेंट के। तो इस थ्योरम के अनुसार हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पीबी है वो परपेंडिकुलर है ओपी के, और वी कैन से कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है पीबी के। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो ये हमारा थ्योरम बोल रहा है कि इसको अच्छे से समझ लेना है, सिर्फ टेंजेंट ही परपेंडिकुलर नहीं होगा, यहाँ पे जो रेडियस है वो भी परपेंडिकुलर है, दो बोथ आर लाइक परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रेडियस आल्सो एंड द टेंजेंट आल्सो। ठीक है, यानी कि थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज द लास्ट थ्योरम आई थिंक, और या एक और बचा होगा तो उसको भी हम आगे की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। बाय।